बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप लोग खुश होंगे और खैरियत से होंगे। याद मेरा दर्जीना में देख लिया था। आराम से बैठा था, वो कोई स्लाइड कर रहा था, अपने दोस्त के साथ बैठ के बात कर रहा था। कहाँ पे सिलवाता है, कारखाना है में कल से इसका। तो फिर भी इतने दिन हो गए, हमें दे उसको दे देना चाहिए था। हमारे कपड़ों में भी उसने कितना टाइम लगाया था। और जब कपड़े देने जाओ, कपड़े देने जाओ तो इतने उससे बात करेगा। भी कह रहा है बाजी आप क्यों परेशान हो रही है, नहीं आए ना मैं खुद ले आऊंगा जब सिल जाएंगी। मामा हमारे दुपट्टों में ये लगा रही हैं। अबे वॉइस ओवर ये पागल हो रहा है। मेरा है और ये उरुप का। अच्छा जी, बच्चों के दुपट्टों में मैंने टसल वगैरह लगा दिए थे क्योंकि औरूब को अपनी शॉपिंग की वीडियो बनानी थी, तो बस उनकी तमाम चीज़ें कंप्लीट कर दी थी मैंने। और दिन भी बहुत कम रह गए हैं ईद में, और जाहिर सी बात है इस टाइम पे तो सभी अपनी शॉपिंग वगैरह शेयर कर रहे होते हैं। तो बस जी औरूब से भी मैंने कहा कि फटाफट से अपनी शॉपिंग आप भी अपने व्यूवर्स के साथ शेयर कर दो, और जब मेरे कपड़े आएंगे दर्जी के से तो मैं भी वो दिखा दूँगी। खैर जी, इस टाइम मैं सहरी बना रही हूँ, और सहरी में आपको नज़र आ रहा होगा मेरे बच्चों को बहुत पसंद है ये वाले अंडे। अच्छा, आज अंडे है ना दो मैंने, क्योंकि अंडे आलू बनाए थे तो उसके 2 अंडे बॉयल एग बचे हुए थे। तो आप देखेंगे कि ये मसाला भुनने के बाद मैंने वो 2 बॉयल एग हाथ से ऐसे ही मैश करके डाल दिए थे, और फिर उसके ऊपर जो अंडे होते हैं वो फोड़ के डाल दिए थे। इतने मज़े का बना था ये, बहुत ज़्यादा यमी। आप भी कभी बनाइएगा तो ऐसे ही करिएगा कि 2 बॉयल एग डाल दें और 2 ऐसे ही अंडे फोड़ के डाल दें। बहुत मज़े का टेस्ट आया था। और सहरी में तो खैर मेरे बच्चों को ना ऐसी चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं, जबकि हमने ज़्यादातर ना अंडे पराठे, अंडा ब्रेड इससे ही सहरी की है। सालन तो बहुत कमी से कभी हम लोगों ने सहरी में खाया है, हालांकि होता है लेकिन फिर भी हम लोग कभी निकाल लेते हैं और कभी नहीं। खैर जी, अब तो बस रमज़ान भी जाने ही वाले हैं, और फिर ये सहरी का जो रूटीन होता है या सहरी का जो एक मज़ा होता है वो भी नहीं होगा। खैर दुख तो होता ही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अगले साल इंशाल्लाह रमज़ान फिर आ जाएंगे, लेकिन उस टाइम तक पता नहीं हम हो या ना हो या क्या हो रहा हो। खैर अल्लाह ताला ने जो हमने इस साल इबादत की हैं वो कबूल फ़रमाए, और हमारे सारे कबीरा और सगीरा गुनाह माफ़ फ़रमाए। और इधर मैं दही जमने के लिए रख रही हूँ। दूध गर्म किया था तो मैंने हाथ के हाथ मैंने सोचा कि दही भी रख देते हैं। और पूरे रमज़ान तकरीबन अब के माशाल्लाह से हमारे घर में ही दही जमी है, और इतने मज़े की जमी है कि बस मज़ा आ जाता है। तो आप भी कोशिश किया करें कि बाहर का जो दही होता है वो उस टाइम पे बहुत ख़राब मिल रहा होता है, तो घर में ही जमा के उसे यूज़ कर लें। और अब बारी आ जाती है पराठों की। अच्छा, मैं तो खैर ब्रेड ले लेती हूँ या फिर अपने लिए छोटी सी चपाती बना लेती हूँ। बच्चे पराठे खाते हैं और मेरे हस्बैंड भी पराठा ही ले लेते हैं कभी, या फिर कभी ब्रेड ले लेते हैं। और दही तो खैर मस्ट होता है। दही खाने से ये भी होता है कि हमें रोज़े में प्यास कमी से लग रही होती है, या फिर आप दही का लस्सी बना लें, वो भी बहुत मज़े का लगता है। और ये गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं। खैर मेरा भी बहुत दिल चाहता है कि मैं भी पराठा खाऊं, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं खाती क्योंकि फिर ना मुझे ये चीज़ें नुकसान देने लग जाती हैं। और जी आ जाएं आप लोग भी सहरी कर लें। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सी सहरी हो गई थी हमारी। अच्छा, ये रूब ने ना डाली थी ब्राउन शुगर एकदम से, बस वो पता चला कि जी चीनी ख़त्म हो गई। अच्छा, चीनी का यूज़ इतना हो रहा होता है कि शरबत में भी, चाट में भी और दही में भी, हर चीज़ में हमें मीठा लाजमी चाहिए होता है। और जी सहरी करने के बाद मैं तो बैठ गई थी कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, और बच्चे थोड़ा अपनी बातें वगैरह कर रहे थे। फिर उसके बाद अज़ान हो गई। अज़ान के बाद हमने नमाज़ वगैरह अदा की और फिर हम लोग सो गए थे। अच्छा, नींद आते आते भी ना सुबह के तकरीबन 7 बज जाते हैं, और फिर मेरी तो खैर आँख ही ना सुबह टाइम पे खुल जाती है 12 या 12:30 बजे। और फिर उसके बाद उठ के मैं फ़्रेश वगैरह होती हूँ, और फिर ज़ाहिर सी बात है ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो जाता है, तो उसके बाद भी मैं थोड़ा कुरान शरीफ वगैरह पढ़ती हूँ। फिर बच्चों को उठाती हूँ 2-2:30 बजे, बच्चे भी नमाज़ वगैरह अदा कर लेते हैं। और फिर उसके बाद इफ्तारी का जो सेशन होता है वो चलता है कि जी आज क्या बनाएं और क्या पकाएं। तो आज मैं बना रही हूँ अचार गोश्त।
बहुत यमी और बिल्कुल घर के मसालों का इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप चाहें तो आप जाके देख सकते हैं। और इफ्तारी होगी थोड़ी बहुत। वो ब्रेड जो है मैं काट रही हूँ अम्मी, साथ साथ चिकन भी यहाँ पर उबल रही है। और सब्जियाँ जो है ना मैंने ये यहाँ पर कट कर ली हैं। ब्रेड पॉकेट बना रही हूँ मैं आज भी। बना रही हूँ हाँ, चाट जो है बना के रख दी है। पहले ये बता दूँ मैं, ये चाट का टाइम हो चुका है और अभी बज रहे हैं 5:15। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई थी किचन में और अपना जल्दी से काम करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना 6 बजे गैस चली जाती है, स्लो हो जाती है बहुत, और 6:30 बजे तो बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और अगर ये सोचेंगे कि गर्मा गर्म पकौड़े खाएंगे जब भी बनाएंगे तो फिर हमें सिलेंडर पे बनाना पड़ता है, और क्योंकि चूल्हों में तो गैस ही नहीं आ रही होगी। सोनू बस आप आ जाओ ना अंदर। अच्छा, रमज़ान का एंड होते ही ना इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कराची में, बहुत गर्मी लग रही है। खैर क्या पता मुझे ज़्यादा लग रही हो, लेकिन गर्मी हो रही है। हाँ, बहुत हो रही है। अल्लाह ताला एंड के रोज़े और आराम से गुजर जाते हैं। बाकी तो रोज़े इतने अच्छे गुजरे पता भी नहीं चले, फिर ये भी गुजर जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे बच्चे बना रहे थे ब्रेड पॉकेट, और आप लोगों को पता है कि ये रेसिपी आजकल बहुत ट्रेंड में है। तकरीबन हर बंदे ने ये बनाए हैं और बहुत यमी भी लगते हैं। एक बार इन्हें बना के देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा खा के, इतने यमी बनते हैं ये। और इसकी रेसिपी आपको उरूप के चैनल पे प्रॉपर और कंप्लीट मिल जाएगी, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह से ताक रातें चल रही हैं और आप लोग भी अपने घरों में प्रॉपर और बहुत अच्छे से इबादतें कर रहे होंगे, क्योंकि दिन ही जो हैं वो अल्लाह को राज़ी करने के और इबादत करने के हैं। और आप लोग भी मुझे, मेरी बच्चों को, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि जी मैं सबसे पहले दूसरों के लिए दुआ करूं और फिर अपने लिए कुछ मांगूं, और अल्लाह ताला बस सबकी दुआओं को कबूलियत का शर्फ बख्शे और सबको उनकी दिली मुरादें अता करे और सबके ही घर के जो मसले मसाइल हैं वो हल करे। आमीन सुम्मा आमीन। और रमज़ान के ये आखिर के 10 दिन, आखिरी अशरा बहुत ही ख़ास होता है, ख़ास तौर से अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए और इबादत के लिए। तो बस जी दिल से लगे रहें और बहुत दिल के साथ अल्लाह ताला की इबादत करते रहें। और मेरी तो आपके पूरी कोशिश थी कि मैं ज़्यादातर टाइम अपना इबादत में और चीज़ों में दूं, क्योंकि आपको पता ही है कि आपके मेरी वीडियोस भी बहुत कम आई हैं। बस अंदर से ना दिल नहीं कर रहा था कि बस मेरा दिल था कि मैं ज़्यादातर आपकी इबादत करूं, तो मैंने वहीं की। बस अल्लाह ताला उन्हें कबूल फ़रमाए और मेरे बच्चों के नसीब बहुत अच्छे करे, और जितने भी हमारी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, सब अल्लाह ताला उन्हें दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, साथ साथ ये ब्रेड पॉकेट भी बन रहे हैं और इन्हें ट्राई ज़रूर करिएगा, इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे। अच्छा, मेरी ना पूरी कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द टेलर के यहाँ से अपने कपड़े ले आऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। खैर कपड़े क्या, बहुत सिंपल से और सादे से हैं, लोन के हैं और कोई ईद के नहीं हैं। वो मैंने गर्मियों के जो समर के कपड़े होते हैं वो बनाए थे और वही आप लोगों को दिखाने हैं। الصبح بدا من طلعته والليل
अच्छा जी, इफ़्तार तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने चाय वगैरह पी, आराम किया, घर की सफाई वगैरह की और फिर हम लोग आ गए थे बाज़ार। हानिया की लेनी थी मुझे सैंडल। वो रूब की तो आपने उसकी वीडियो में देख ली होगी, सोनू की भी ली थी, खैर उसकी हम वीडियो नहीं बना सके। खैर अब जब मैं आपसे अपनी ईद शॉपिंग शेयर करूँगी तो उसमें दिखाऊँगी इंशाल्लाह। और यहाँ से हमने हानिया की ली थी, हानिया की भी बहुत प्यारी है, आपको यकीनन पसंद आएगी। The next day. अच्छा जी, ये है दूसरा दिन और इस दिन मैं टेलर के से अपने कपड़े लेने गई थी तो मुझे कुछ पीको भी करानी थी दुपट्टों में, तो वही हम लोग करा रहे थे। अच्छा, ये हम लोग गए थे तकरीबन दिन में 3:30 बजे। इतना सुकून था मार्केट में, इतना सुकून था कि बहुत अच्छा लग रहा था, वरना रात में तो धक्कम पेल मची होती है। खैर जी, जब ये इतना आराम से सब चीज़ें मिल रही थी तो मैंने कुछ सब्ज़ियाँ भी ले लीं जो ज़रूरत की थी, और इतनी फ्रेश सब्ज़ी थी। और इस टाइम पे ना टमाटरों के रेट हैं वो भी बहुत कम हुए हुए, 150 के 2 किलो मिले थे। तो बस जी फटाफट से 2 किलो टमाटर ली। और अब मैं रात को इफ्तार के बाद आराम से चाय वगैरह पीने के बाद, फारिग होने के बाद, आप लोगों से अपनी समर के जो कपड़े हैं वो शेयर करूँगी। अच्छा जी, तो फाइनली मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही दूँ। खैर मेरे तो नहीं है, अभी भी दर्जी ने सिर्फ 2 शर्टें दी हैं सी के, बाकी 2 कल या परसों में देगा। तो फिर इंशाल्लाह चांद रात का व्लॉग आएगा ना, उसमें मैं दिखाऊंगी। और ईद का सूट जो है मेरा, तो वो भी खैर मैं अभी आपको बताती हूँ। खैर पहले मैं आपको बच्चों के दिखाती हूँ, सोनू और हानिया की। उनकी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ईद होती ही बच्चों की है, हमारा क्या, हम तो कुछ भी पहन लेते हैं। खैर अच्छा, सबसे पहले ये मैं सैंडल दिखाती हूँ आपको ना करीब से। जी, ये है सोनू का सूट, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब जो ऐसा ये सिला है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसे कैसा स्टिच करवाया है। अच्छा, ये ना दामन पे तो ये लेस लगवाई थी, ठीक है, बीच बेल, और मैंने सिलवाया है इसे कुर्ती स्टाइल में। ये लड़कियों पे ना ऐसे अच्छे लगते हैं, थोड़े लूज लूज से, और थोड़ी ना फैंसी सी और स्टाइलिश सी लुक आती है। और ये है इसका गला, गला भी बहुत प्यारा बना हुआ है और इतनी फिनिशिंग से बना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये है इसकी स्लीव्स। और ये सोनू ने टोटली अपनी पसंद से बनवाया है कि मुझे इस तरीके का बनवाना है। और इसके साथ है ना ट्राउज़र नहीं है, इसके साथ हमने बनवाई थी शलवार, क्योंकि 1 पीस के साथ ना शलवारें ही चल रही हैं और अच्छी भी लगती हैं। तो ये वाला ही हमने इसे ट्राउज़र नुमा शलवार बनवाई थी। और इस पर भी ये मैंने लेस लगवाई थी नीचे, और ये जो 3 सिलाई नुमा लाइनें आती हैं, और ये बीच बेल, बहुत प्यारे लगते हैं लड़कियों के ऐसे ट्राउज़र ना, मुझे तो बहुत पसंद है। और ये देखें जी, ये ऐसे कैसा है ट्राउज़र। अच्छा, दुपट्टा इसका बहुत प्यारा है। और ये सूट भी सोनू ने बिल्कुल अपनी पसंद से लिया था कि मुझे ऐसा ही लेना है और 1 पीस में लेना है। हालांकि कोई यानी कि ये 1 पीस में है तो ये सस्ता मिल गया था, ये बहुत महंगा मिला था क्योंकि बिल्कुल एकदम ना न्यू सीज़न की वैरायटी थी, या क्या कहते हैं कि डिज़ाइन जो आते हैं कैटलॉग के, ये वो था। और ये मैंने इसका ये दुपट्टा तैयार किया था, ये टसल लगाए, पहले इस पर ये पीको करवाई मैंने, ये नज़र आ रही होगी आपको, ये देखिए मोतियों वाली, और फिर इस पर ये टसल लगाए। तो ये बहुत प्यारा लगेगा जब सोनू पहनेगी। और ये इस तरीके का, ठीक है जी, ये। अच्छा जी, अब के मैंने खैर बच्चों के ना सिर्फ एक कैसे ही बनाए हैं, और ये भी कोई ज़्यादा फैंसी नहीं है, बस लॉन कॉटन के हैं। तो इंशाल्लाह फिर और भी ईदें आएंगी तो तब इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे, और अल्लाह ने चाहा तो और ज़िंदगी रही तो। खैर अभी जो हैं जैसे बनाए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जिस कदर महंगाई हो गई है और हालात हैं ना जैसे, तो बस अल्लाह ताला सब पे अपना रहम करम करे। अच्छा, अब मैं दिखाती हूँ आपको हानिया का। ये एक तरफ कर देते हैं। हानिया की ये कुर्ती तो खैर आपने थोड़ी बहुत देखी होगी और ब्लॉग्स में। ये देखें जी, ये मैंने साया से ही ली थी, बिल्कुल सिंपल कुर्ती है ये। और ये हानिया का, क्योंकि हमारी ना माशाल्लाह कद सबसे लंबा है, और तो इसलिए उसके ना प्रॉपर मीडियम साइज़ आता है।
और ये इसकी स्लीव्स है, बहुत प्यारी लग रही थी ये मुझे। और गर्मियों में ना ठंडा ठंडा कलर अच्छा भी लगेगा पहनने में। और इसके साथ ना मैंने पैंट ली थी, पैंट पता नहीं हानिया ने कहाँ रखी है, खैर वो जब पहनेगी आप तब देख लीजिएगा। और इसके बाद है हानिया की ये वाली मैक्सी, और ये तो बहुत हसीन है। ये यहीं से ली थी सलाम से, और ये तो बहुत प्यारी है। ये देखें जी। अच्छा, इसकी पूरी लुक ना आपको जब हानिया पहनेगी ना तभी सही से नज़र आएगी। फिर अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये इस तरह की कुर्ती है, कुर्ती सॉरी नहीं है, मैक्सी है। हाँ मैक्सी है। इसका इनर है वाइट कलर का, ये इसका अंदर का इनर है, और इतनी हसीन लग डिटेल रही से है। और हाँ। ये सफाई से सिली हुई है कि इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और ना तो इसका गला लटक रहा है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे कपड़े होते हैं सलाम और फिर ना के। न्यू डिज़ाइन है। हाँ बिल्कुल न्यू लेटेस्ट डिज़ाइन था ये। और ये आपको याद होगा मैंने मंगल बाज़ार की वीडियो डाली थी तो हम लोग हैदरी मार्केट भी गए थे, तो ये मैंने तभी बाय की थी। वैसे सलाम ना हमारा फेवरेट ब्रांड है। हाँ, ये इसके अंदर का इनर है, और नीचे तो ब्लैक टाइट ही चलेगा। हानिया अपनी ब्लैक सैंडल तो दिखाओ। और इसके साथ हानिया की ब्लैक पंपी है, वो भी मैंने मंगल बाजार से ली थी हील पंपी, तो वो भी बहुत प्यारी है। अच्छा, ये अब इसके साथ की मैं आप लोगों को सैंडलें दिखाऊं सोनू हानिया की। हानिया की ये मैक्सी के साथ ब्लैक पंपी हील है, और इस कुर्ती के साथ भी हानिया की दूसरी हील है। और अब ये है सोनू की, ये सोनू की है, सोनू के सूट के साथ की। बहुत हसीन चप्पल है, ये भी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी लग रही थी, और सोनू के पैर में भी अच्छी लग रही थी माशाल्लाह। वाइट कलर में ये। अच्छा, ये ना ये हमने अपनी मार्केट से ही ली हैं, पापोश की मार्केट से। और ये जो सूट है ये भी अपनी पापोश की मार्केट से लिया था। ये साया से ली थी, ये सलाम से ली थी हानिया की मैक्सी। साथ साथ में बताते जाऊँ वरना फिर कमेंट आते हैं कि कहाँ से लिया था। तो अब आप लोगों को वीडियो गौर से देखनी है ताकि सब पता चले। अच्छा, अब हानिया की दिखाऊँ, ये है हानिया की, ठीक है जी, ये है। और एक हानिया की ब्लैक पंपी है, ये दो हानिया की ली थी। अच्छा, ये ना मैंने इसमें ना कागज़ लगा दिए थे क्योंकि ये है ना फिर दबता नहीं है, काफ़ी सही रहता है ये करके ना। तो ये देखें, वो ये भी बहुत हसीन चप्पल है, ये भी अपनी मार्केट से ही ली थी पापोश की। अब कि हम लोग गए नहीं हैदरी ना, पूरे रमज़ान नहीं गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर अल्लाह ने चाहा तो फिर। और सोनू हानिया की सैंडल हील वगैरह मैं पहन सकती हूँ, लेकिन मेरी ये लोग नहीं पहन सकती। और अब जो मेरी है थोड़ी बहुत वो मैं आपको दिखा देती हूँ। खैर सिंपल से कपड़े मेरे लॉन के गर्मियों के। तो एक ये शर्ट्स मैंने दर्जी से सिलवाई है, बिल्कुल सिंपल है, सादी है, कुछ भी नहीं है इसमें। इस वजह से मैंने पाइपिंग लगाई है, गला बनवाया है ऐसे। और ये बिल्कुल देखें जी, ये सादी है, ठीक है। और इसका दुपट्टा, अच्छा क्योंकि ये है ना जब से आने के बाद ना कभी इधर रखें उधर रखें तो इकट्ठे हो भी नहीं पाए। और इसका ट्राउज़र भी ना ब्लैक है, ब्लैक ट्राउज़र के साथ है। अच्छा, जब मैंने सूट लिया था ना उन्होंने इसका ट्राउज़र दिया था, पता नहीं इस कलर का था या इससे भी ज़्यादा लाइट था, वो अच्छा नहीं लग रहा था, इस पर ना उठ नहीं रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे आप ब्लैक ट्राउज़र दे दें, वो ज़्यादा सही रहेगा। और ये है इसका दुपट्टा, इस पर मैंने ऐसी पिको कराई है। और ट्राउज़र तो ब्लैक ही है बस इसका। अच्छा, एक ये सूट है, ये भी आपने पहले कभी मेरी वीडियो में देखा होगा। ये भी बिल्कुल सिंपल सिला हुआ है, और ऐसा गला है इसका। मुझे बस ऐसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं लॉन के ना, ज़्यादा कोई ताम झाम नहीं, कुछ भी नहीं। फैंसी कपड़े हाँ फैंसी होते हैं तो फिर वो उसी हिसाब से सिलते हैं, ठीक है जी। और इसका दुपट्टा, इसके दुपट्टे पे है ना लेस लगनी है, वो भी यहीं कहीं पड़ा था। खैर, और जो इसकी शर्ट है वो दर्जी के पास है। दुपट्टा मैं आपको दिखा दूं, इसमें मैंने ऐसी ना ये पट्टी लगवाई है पाइपिंग वाली। तो ये भी बहुत हसीन सूट है, और यही वाला शायद आप लोग मुझे ईद पे पहनने में देखें, क्योंकि ईद का सूट मैंने अब के नहीं लिया और क्योंकि टाइम नहीं था, कोई सीता भी नहीं तो जो ईद का कपड़ा वो सूट के पैसे थे ना मेरे, उसका मैंने ले लिया ये अपना अबाया, क्योंकि अबाया ना मेरा बहुत ख़राब हो रहा था। और आपको पता है कि मैं अबाया पहन के ही बाहर जाती हूँ,
तो ये मैंने बैगी स्टाइल का अबाया ले लिया और बहुत अच्छा लग रहा था ये मुझे। ये देखें जी, ये इस तरीके का है, बहुत हसीन है और बिल्कुल पहनने में तो बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम बैगी स्टाइल में। और अच्छा, कुछ लोग ना इसे बटरफ्लाई भी कहते हैं, कुछ लोग बैगी भी बोलते हैं, कुछ एक और नाम है इसका, क्या नाम है याद नहीं मुझे। जो आस्तीन को कहते हैं, पता नहीं क्या नाम है। खैर, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत पसंद आ रहा था और इस पर भी ना सिंपल सा ये काम है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसके साथ मैंने ये स्कार्फ लिया था। स्कार्फ तो खैर मैं अलग अलग लेती रहती हूँ, तो स्कार्फ भी मेरा मुझे चाहिए था, तो फिर मैंने एक ये वाला ले लिया। अब देखें कौन सा पहनते हैं। और क्या था मेरा, हाँ ये मेरे इयररिंग्स, ये देखें जी, ये झुमका वाली, ठीक है, बहुत हसीन है ये, बहुत प्यारी लग रही थी मुझे और यही मैं पहनूंगी। फोकस। आप लोग बताएगा आप लोगों को कैसी लग रही है। ये भी अपनी पापोश की मार्केट से ही ली है मैंने, और ये जो अब आया है ये भी यहीं से ही लिया है अपनी मार्केट से, ठीक है। स्कार्फ भी यहीं से लिया है। और एक मेरा ये वाला सूट है लॉन का, ये बिना सिला पड़ा है। कोई है अल्लाह का बंदा तो आके सीधे मेरे कपड़े अल्लाह से अजर देगा। ये ऐसे ही रखा है। और बस 2-3 सूट है मेरे जो बिना सिले पड़े हैं अभी भी, फिर सिलवाएंगे। अब इसे भी मुझे टाइम नहीं मिला, वरना मैं ये वाला सूट तो खुद ही सी लेती, बस बिल्कुल भी ना टाइम नहीं था। और एक ये मैं अपनी शलवार लाई थी शीशों वाली, इसके साथ भी ना मुझे शर्ट लानी थी, वो भी नहीं लानी है। और क्या था, और अपने हाँ कड़े और चूड़ियाँ तो मैंने आपको दिखा दी थी इससे पहले वाली वीडियो में। तो बस यही थी कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग बच्चों की अपनी, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। पूरी तो नहीं है, ना ही कुछ इसमें कुछ इतना ख़ास है, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के जो भी है बहुत अच्छा है। और अब यहीं तक था आज का व्लॉग। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।